बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप स्टैटिस्टिक्स एकेडमी देख रहे हैं। मुझे ट्यूटर आरिफ कहते हैं। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के लेक्चर सीरीज का सिलसिला जारी है। इस लेक्चर सीरीज के अंदर आज हम अर्थमेटिक मीन्स के न्यूमेरिकल प्रॉपर्टीज या अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले हैं। हमने दो चीज़ें देखनी, एक तो हमने मेरिट्स और डीमेरिट्स देखने अर्थमेटिक मीन के, और एक हमने उसके न्यूमेरिकल प्रॉपर्टीज देखने हैं। सबसे पहले अर्थमेटिक मीन के न्यूमेरिकल या अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज, इनसे क्या मुराद ये देखते हैं। उसके बाद इनके जो मेरिट्स और डीमेरिट्स है इन पे भी बात करते हैं। बेसिकली जब हम अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करते हैं, इनके कुछ प्रॉपर्टीज है, यानी कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज है जो बाद में हम जब रिग्रेशन मालूम करते हैं, या बाद में हम जब एस्टिमेशन करते हैं, या बाद में हम जब वेरिएंस और कोवेरिएंसेस मालूम करते हैं, तब ये प्रॉपर्टीज जाके हमें काम आती है। वहाँ पे इन प्रॉपर्टीज को हम फिर इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली अर्थमेटिक मीन जब हम कैलकुलेट करते हैं तो चार ऐसे प्रॉपर्टीज है जो अर्थमेटिक मीन के साथ रिलेटेड है। तो ये इस लेक्चर का ये पहला पार्ट है। इस पार्ट के अंदर हम पहले दो प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। अगले आने वाले लेक्चर में फिर इंशाल्लाह आने वाले दो प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। बेसिकली चार प्रॉपर्टीज है। सबसे पहले प्रॉपर्टी है कि अगर हम एक डेटा सेट का मीन मालूम करें, वो रा डेटा सेट का मीन है, या हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन मालूम करें यानी एवरेज मालूम करें, फिर उसके बाद उस डेटा में से वो मीन माइनस करें, यानी हर वैल्यू में से मीन अलग अलग माइनस करें। पहले वैल्यू में से मीन, दूसरे में से, तीसरे में से मीन माइनस करें, फिर इन सब का सम निकाले तो ये सम हमारे पास जीरो के बराबर आएगा, एक प्रॉपर्टी। फिर उसके बाद इस सम का अगर हम स्क्वायर लेते, ये कम से कम है। अगर हम मीन से डेविएशन लेते, ये दूसरी प्रॉपर्टी समझते हैं यहाँ पे बोर्ड के ऊपर। तीसरी प्रॉपर्टी हमारी कम्बिनेशन की है, यानी अगर हमारे पास दो डेटा सेट्स है, अगर हमारे पास एक डेटा सेट है, यानी एक कंपनी के अंदर कुछ मजदूर है, उनके एवरेज हमें पता है, मजदूरों की तादाद और एवरेज हमें पता है। दूसरी कंपनी के भी अंदर मजदूर है, उनकी डेटा सैलरी, एवरेज सैलरी और उसकी जो तादाद है वो हमें पता है। फिर हमने कम्बिनेशन मालूम करनी है, ये तीसरी प्रॉपर्टी है। और उसके बाद चौथी प्रॉपर्टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की है, यानी इनवेरिएंस के, वो हम इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में देखेंगे। चलते हैं अपने पहले प्रॉपर्टी की तरफ। तो यहाँ पे कहा गया कि अर्थमेटिक मीन के अंदर क्योंकि हम आज प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन डिस्कस करने वाले हैं। अर्थमेटिक मीन हैज द फॉलोइंग फोर अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज। अर्थमेटिक मीन के अंदर ये चार अर्थमेटिक या अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं। इनमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो हमारे पास ये है, फॉर अ सेट ऑफ डेटा। हमने पहले भी कहा कि एक डेटा का अगर हमारे पास एक डेटा सेट हो, या वो डिस्क्रीट हो, वो कंटिन्यूअस हो, वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हो ना हो, अगर हम सम ऑफ डिविएशन लेते हैं, सबसे पहले डिविएशन को समझते हैं। डिविएशन क्या होता है? देखिए, डिविएशन बेसिकली हम दो तरह के डिविएशन ले सकते हैं। एक तो हमारे पास ऑब्जर्वेशन होंगे यानी एक्स आई, इसमें इसके अंदर कुछ वैल्यूज है। फॉर एग्जांपल हम वैल्यूज लेते हैं पहले 10, 15, 20, 25, इस तरह के वैल्यूज, इस तरह के कोई भी वैल्यूज आ सकते हैं। या अगर ये कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, क्लासेस है, फिर ये हमारे पास मिड पॉइंट है। ये हमारे पास एक्स है, ये हमारे पास उसके वैल्यूज है। ये जो पहली वैल्यू है x1 है, दूसरी वैल्यू x2 है, तीसरी वैल्यू x3 है, ये x4 है, ये आगे जाके xn तक जाएगा। उसके बाद इस डेटा का हम मीन मालूम करते हैं। मीन किस तरह मालूम करते हैं? यानी इस डेटा का एक्स बार मालूम करते हैं। इन सबको आपस में जमा करते हैं, जितनी तादाद है उस पर डिवाइड करते हैं। अभी इनको अगर हम जमा करें, ये हो गया 25, 25 और ये 45, और उसके बाद अगर हम इस 25 जमा तो ये हमारे पास हो जाएगी 70। 70 को हम डिवाइड करेंगे 1, 2, 3, 4 के ऊपर, ये हमारे पास मीन आ जाएगा। एक्स आई में से हम माइनस करेंगे एक्स बार। इस चीज को कहते हैं डेविएशन फ्रॉम मीन। डेविएशन या फर्क फ्रॉम टेकन फ्रॉम मीन, इस चीज को यानी डिविएशन फ्रॉम मीन का मतलब होता है कि डेटा के हर ऑब्जर्वेशन में से उस डेटा का मीन माइनस करना। यानी अगर हमारे पास एक डेटा सेट हो, उसका मीन भी हमें मालूम हो, हम हर डेटा के हर ऑब्जर्वेशन में से मीन माइनस करें, इस चीज को डिविएशन फ्रॉम मीन कहते हैं। एक दूसरी किस्म की डिविएशन हमारा मीन ना निकाले, यानी हम इस डेटा में से कोई नंबर सेलेक्ट करते हैं, ये हो गया 10 सेलेक्ट करते हैं, पूरे डेटा में से 10 माइनस करते हैं, या 15 सेलेक्ट करते हैं, या 20 या 15, यानी मीन के अलावा कोई हो, वो भी डिविएशन है, लेकिन वो मीन से नहीं है, वो आर्बिट्ररी ओरिजिन है, उसकी भी बात करते हैं।
तो ये हमारे पास होगी डिविएशन फ्रॉम मीन, डिविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम मीन। अब प्रॉपर्टी क्या करे इसको समझते हैं। प्रॉपर्टी कह रही है फॉर अ सेट ऑफ डेटा, हमारे पास अगर डेटा की एक सेट हो, जिस तरह हमारे पास ये डेटा का एक सेट है, द सम ऑफ डिविएशन, अगर हम डिविएशन लेते हैं ऑफ द वैल्यूज, इन वैल्यूज की, यानी इन वैल्यूज की हम फर्क लेते हैं किस चीज से, जो एक्स आई की वैल्यूज है, फ्रॉम देयर मीन, इनके मीन से फर्क लेते हैं, यानी इन वैल्यूज में से मीन माइनस करते हैं, वो उनका सम क्या बनेगा, जीरो बनेगा। यानी अगर हमारे पास क्या हो, हमारे पास फॉर एग्जांपल एक्स आई है, एक्स आई का मतलब ये डेटा सेट है, ये डेटा की वैल्यूज है, इन एक्स आई में से हम क्या माइनस करेंगे, एक्स बार, यानी मीन मालूम करेंगे। पहली डेटा में से एक्स बार, दूसरे में से, तीसरे में से, चौथे में से माइनस करते जाएंगे, आखिर में इनका क्या करेंगे, सम निकालेंगे। ये सम किस चीज के बराबर आएगा, जीरो के बराबर आएगा। ये चीज आमतौर पर एमसीक्यूज में भी आ जाता है कि सम ऑफ डिविएशन ऑफ वैल्यूज फ्रॉम देयर मीन इज जीरो, यानी अगर हम हर वैल्यू में से मीन यानी एवरेज माइनस करते हैं फिर इनका सम लेते हैं, ये हमेशा जीरो के बराबर होता है। पहले इसको यहाँ पे प्रूव करते हैं, उसके बाद इसका एग्जाम्पल भी देखते हैं। पहले इसका यहाँ पे प्रूफ देखते हैं। ये हमारे पास समीशन है, समीशन हम अप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, समीशन को अब मल्टीप्लाई करते हैं एक्स आई के साथ। अब यही समीशन इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो समीशन को हम जब एक्स बार के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा एन एक्स बार। एन एक्स बार क्यों आ जाएगा, क्योंकि अगर समीशन हम कांस्टेंट नंबर पे अप्लाई करते हैं, यानी हमारे पास एक्स बार एक कांस्टेंट नंबर है, एक्स बार बार ये हमारे पास हो जाएगा 3 एक्स बार। अगर इस ये चार दफा हो, एक्स बार प्लस एक्स बार प्लस एक्स बार प्लस एक्स बार, चार दफा हो तो ये 4 एक्स बार बनेगा। इसी तरह 5 दफा हो 5 एक्स बार, 10 दफा हो 10 एक्स बार, एन दफा हो तो ये एन एक्स बार बनेगा, यानी जितनी दफा हो उतनी दफा एक्स बार। तो ये हमारे पास एन एक्स बार बन गया। अब इस चीज को हम देखते हैं कि समीशन एक्स आई किस चीज के बराबर है, इसको देखते हैं। यहाँ पे पहले ये वाला हिस्सा मैंने उठाया था। सबसे पहले इस चीज को देखते हैं कि समीशन एक्स आई किसके बराबर है होता है। हम मीन का फार्मूला हम लिखते हैं एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स आई डिवाइडेड बाय एन। अगर एन हम यहाँ से यहाँ शिफ्ट करते हैं तो ये एन एक्स बार बनेगा, एन एक्स बार बराबर है समीशन एक्स आई, यानी समीशन एक्स आई भी एन एक्स बार के ही बराबर है। अब हम क्या करते हैं, इस समीशन एक्स आई की जगह एन एक्स बार लिखते हैं, तो एन एक्स बार माइनस एन एक्स बार इज इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास साबित हो गया कि सम ऑफ डिविएशंस टेकन ऑफ वैल्यूज टेकन फ्रॉम देयर मीन इज जीरो, यानी अगर हम डेटा के हर वैल्यू में से उस डेटा का मीन माइनस करें फिर सबका सम निकालें, ये हमेशा जीरो के बराबर आता है। ये तो अनग्रुप डेटा के लिए, ग्रुप डेटा के लिए भी देखते हैं, फिर उसका एक न्यूमेरिकल करते हैं। यहाँ पर जो हमारा, यहाँ पे जो हमारा समीशन एक्स है ये एन एक्स बार के बराबर है। ये एन एक्स बार के इसलिए बराबर है क्योंकि एक्स बार समीशन एक्स आई डिवाइडेड बाय एन के बराबर है। इस चीज को यहाँ पे नोट करें। उसके बाद हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फिर ये होगा समीशन एफ आई एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं समीशन एफ आई एक्स आई माइनस, ये भी हमारे पास दोबारा जब हम समीशन अप्लाई करेंगे एक्स बार के ऊपर, ये हमारे पास एन के बराबर आ जाएगा। समीशन जब कांस्टेंट नंबर पे अप्लाई होता है वो एन के बराबर आता है। लेकिन यहाँ क्या, यहाँ पे तो हम सिर्फ समीशन अप्लाई नहीं कर रहे, समीशन एफ आई मल्टीप्लाई कर रहे, तो ये सादा मल्टीप्लाई हो जाएगा समीशन एफ आई एक्स बार। अगर सिर्फ समीशन अप्लाई करना था तो ये एन एक्स बार के बराबर आना था। अब क्या करते हैं, इसी चीज़ को दोबारा देखते हैं। हमारा जो ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समीशन एफ। अब समीशन एफ को इस तरफ शिफ्ट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा समीशन समीशन एफ आई एक्स आई, जो एक्स का बार है, समीशन आई एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एफ आई एक्स आई, यानी समीशन एफ आई एक्स आई इस चीज़ के बराबर है। समीशन एफ आई एक्स आई को हम यहाँ पे रिप्लेस करते हैं समीशन एफ आई एक्स बार से माइनस समीशन एफ आई एक्स बार से इज इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास है
ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। यानी हमारे पास अगर डेटा फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हो या रॉ डेटा हो, दोनों के लिए हम क्या करते हैं, अगर डिविएशन लेते मीन से तो वो हमेशा 0 के बराबर आता है। अब ये शायद आपको समझ ना आ जाए, लेकिन जब एग्जांपल करेंगे आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा। यहाँ पे एक एग्जांपल है वो करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक डेटा सेट गिवन है। यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कह रहा है कि सबसे पहले क्वेश्चन के देखते हैं, फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ एक्स आई। यानी एक वेरिएबल है एक्स आई, उस एक्स आई के हमारे पास कुछ वैल्यूज है। यानी ये हमारे पास एक्स आई, उसकी वैल्यूज है 10, उसके बाद 12, 15, फिर 15, फिर 18। ये हमारे पास एक्स आई के कुछ वैल्यूज है। अब इन वैल्यूज के लिए हमसे पूछा गया या कि ये साबित करे, शो दैट द सम ऑफ डिविएशन ऑफ द वैल्यूज। यानी अगर हम इन वैल्यूज में से डिविएशन ले या फर्क ले किस चीज का, टेकन फ्रॉम दियर मीन, मीन का फर्क ले इस 0, वो क्या आ जाए, 0 आ जाए। यानी अगर हम इन वैल्यूज में से हर वैल्यू में से मीन माइनस करें फिर सम मालूम करें, 0 आ जाए। यानी हम इसको पहले कॉलम में दोबारा लिखते हैं। पहले कॉलम में हम यहाँ पे लिखते हैं एक्स आई, यहाँ पे हम लिखते हैं एक्स आई से मीन माइनस करते हैं यानी डिविएशन लेते हैं। एक्स आई हमारे पास है 10, उसके बाद है 12, उसके बाद है 15, फिर हमारे पास है 18। अब सबसे पहले इन एक्स आई का मीन, अब मीन किस तरह लेते हैं, ये तो बहुत आसान बात है। हम एक्स बार यानी मीन इज इक्वल टू समीशन एक्स आई डिवाइडेड बाय एन। सबसे पहले इनको जमा करेंगे, यानी 10 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 18 सबको जमा करेंगे डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5, 5 पे डिवाइड करेंगे। अगर हम सबको जमा करते हैं तो ये क्या बनता है, ये हमारे पास ये हो गया 22, 22 में 15 हम प्लस करते हैं, ये हमारे पास बनता है 70। अब 70 को हम डिवाइड करेंगे 5 के ऊपर, तो 70 को 5 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो ये क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ पे 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 2 5 4 ज़ा 20, ये हमारे पास बनेगा 14। यानी इस डेटा का जो मीन है यानी एक्स बार है वो हमारे पास है 14। अब इस मीन को यानी मीन का डिविएशन लेते एक्स आई में से यानी ऑब्जर्वेशन में से, यानी 10 में से हम माइनस करेंगे 14, ये हमारे पास हो जाएगा -4। अब 12 में से हम माइनस करेंगे 14, ये हमारे पास हो जाएगा -2। हम 15 में से माइनस करेंगे 14, हमारे पास हो जाएगा 1। हम 15 में से दोबारा माइनस करेंगे 14, ये हमारे पास दोबारा आ जाएगा 1। उसके बाद 18 में से जब हम 14 माइनस करेंगे हमारे पास हो जाएगा 4। अब ये तो डिविएशन मालूम हो गया, सारे वैल्यूज में से हमने डिविएशन मालूम किया। अब डिविएशन का सम 0 आएगा। अब हम इन सबको प्लस करेंगे, यानी 4 माइनस 2 1 फिर 1 फिर 4, इन सब का हम प्लस करेंगे, ये हमारे पास क्या बनेगा 0। यानी 4 माइनस 2 हो जाएगा -6 ये हो जाएगा हमारे पास +6, -6 + 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास जो सम ऑफ डिविएशन फ्रॉम दियर मीन है वो हमारे पास ये हो गया 0। इस चीज़ को कहते हैं मीन की पहली प्रॉपर्टी। ये हमारे पास मीन की पहली प्रॉपर्टी है। इंशाल्लाह इस वीडियो के दूसरे लेक्चर में फिर हम मीन की दूसरी और तीसरी प्रॉपर्टी पे बात करेंगे। जुड़े रहे, तब तक अल्लाह हाफिज़।